तो आज हम देखने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 10 10वां अध्याय मरकुस के सुसमाचार से। और यहां पे हम देखेंगे मरकुस के सुसमाचार से हम देखेंगे 10वां अध्याय 46 वचन से 52 तक। और इसमें से जो बातें हमको सीखना है हम लोग इससे सीखेंगे। हम लोगों ने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में हमने सुना है। उनमें से एक बंदर जो है अपने कानों को बंद कर देता है, इसका मतलब बुरे चीजों को सुनना नहीं चाहिए। दूसरा एक और बंदर है जो आंखों को बंद कर लेता है, इसका मतलब बुरे चीजों को देखना नहीं चाहिए। और आजकल के जमाने में हम सब बंदर बन गए इस पैंडेमिक के कारण, क्योंकि हम सब लोग मुंह बंद करके रखे हुए हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं इस अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में जो जन्म से अंधे थे, और उसके द्वारा हमको समझ में आता है कि देखने का मतलब क्या है। काफी लोगों के पास आंख है देखने के लिए, लेकिन जो चीज उनके सामने में देखते हैं उससे ज्यादा वो देख नहीं पाते हैं। आज जो मरकुस के सुसमाचार में 10वां अध्याय 46 से लेके 52 तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं देखने का मतलब क्या होता है। चलिए हम वचन में जाएंगे तो इसको पढ़ने से समझ में आएगा। ये कहानी को पढ़ने से हम 4 बातें देखते हैं जो वहां पे वर्ब के रूप में हैं। When we read this chapter, we see 4 important verbs. सबसे पहले ये अंधे आदमी रोड साइड के साइड में बैठे हुए थे। The first thing was he was sitting. दूसरी बात है जब उसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह उस रास्ते से शहर के बाहर निकलने वाले हैं तो वो चिल्लाने लगे, he shouted. तीसरी बात है जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया वो खुद उछलकर यीशु के आवाज को सुनकर उसके तरफ गए। और चौथी बात, जब यीशु मसीह ने उसका विनती का जवाब दिया और वो देख पाए, वो यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। तो इसका मतलब ये 4 बातों के देखने से, ध्यान से देखने से, सिटिंग, शाउटिंग, जंपिंग एंड फॉलोइंग, बैठते हुए, चिल्लाते हुए, उछलते हुए और पीछे करते हुए, इन 4 बातों से हम कुछ बातों को इस आदमी के जिंदगी से देखते हैं जो हमारे जिंदगी में इसका लाभ होगा। सबसे पहली बात, बैठे हुए थे। ही वॉज सिटिंग इन एब्जेक्ट डेस्पोंडेंसी, यानी कि वो ऐसे बैठे हुए थे क्योंकि जिंदगी भर 2 दोस्त लोग थे उसको छोड़ के उसको भूल गए थे, गद्दार बन गए, बेवफा बन गए, इसको अकेला छोड़ दिया, इसके परिवार के लोग भी इनके साथ नहीं होते थे। He sat there harshly abandoned and absolutely rejected. यहां पे इस अध्याय को देखने से वहां पे लिखा है, इसका नाम था बार टिमेस। बार टिमेस का मतलब है टिमेस का बेटा। इसका नाम भी लोगों को मालूम नहीं, टिमेस का बेटा करके ही बुलाते थे। Nobody knew his name. He was just known as the son of Timaeus. Nobody knows his real name. Timaeus probably had other sons. बाकी बेटे थे शायद. They were well established with their father. But this son, ये बेटा जो है, he was a social reject. कोई उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, अकेले में बैठे हुए थे। साल निकल गए बैठ कर वहां पे। आगे इसका जिंदगी के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं, वहां पे दर्द में डूबे हुए, बस भीख मांगने का ही रास्ता और भीख के द्वारा जिंदगी को चलाने का रास्ता
वहां पे बैठे हुए थे. He was sitting there in abject despondency. उस जमाने में जो हैंडीकैप या चैलेंज्ड पीपल थे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, सोशल लाइफ नहीं था, रिलीजियस इंक्लूजन नहीं था, धार्मिक विषय में ये लोग मिल नहीं सकते, सोशल लाइफ तो उनका है ही नहीं, और नौकरी करने का मौका नहीं. उस जमाने में ऐसा था. आजकल के जमाने में एयरपोर्ट में भी व्हीलचेयर मिल जाते हैं जो चल नहीं पाते हैं. उस जमाने में बस इनको छोड़ देते थे, बस तुमको अपना जिंदगी अपने आप से चलाना है. तो ये इस जगह रोड साइड के साइड में वो वहां पे बैठे हुए थे. He was sitting there completely despondent with life. और उस समय जब यीशु मसीह शहर के अंदर में घुसे, 46 वचन में ऐसा लिखा हुआ, तब वो यरीको के नगर में आए और यीशु और उनके शिष्य एक भीड़ के साथ उस शहर को छोड़ के बाहर निकल रहे थे. जब शहर के अंदर में घुसे शिष्यों के साथ, बहुत हंगामा हो रहा था, हलचल हो रहा था वहां पे. तो ये जो भीख मांगने वाला व्यक्ति लोगों से पूछ रहा था, क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है. लोगों ने बता, अरे यीशु मसीह आए हैं. And he asked questions to people who were passing by, just and instead of begging, he was asking questions. What's going on? What's the crowd doing? He asked many questions from every passerby. बहुत लोगों से प्रश्न पूछा कि अंदर क्या हो रहा है, ये हलचल क्या हो रहा है. जब लोगों ने जवाब दिया, when the people gave him answers, he was filled with an inner understanding and deep hope. तब उसके अंदर में एक प्रकार का जागृति हुआ बैठे बैठे कि शायद मेरा जिंदगी का भविष्य बनेगा, बस अगर इस यीशु मसीह से मेरा मुलाकात हो जाए. और वहां पे बैठे हुए थे, अगर मौका मिलेगा कितना सुंदर होगा करके बैठे हुए थे वहां पे. यहां पे हमको मालूम है अच्छी तरह से कि ये किस प्रकार से उस कोने में बैठे हुए थे, रोड के साइड में बैठे हुए थे, जिंदगी भर वहीं पे बैठे हुए थे. He was sitting there alone, abandoned and rejected. फिर हम वर्स 47 में देखते हैं कि जब उसने सुना कि यीशु जो नजरत के थे वो बगल से निकलने वाले हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे. क्या बोलने लगे? जीसस, यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर रहम दो. He was crying to Jesus, shouting and crying. क्योंकि उनको मालूम नहीं यीशु मसीह किस दिशा में जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं. वो अंधे हैं, देख नहीं सकते, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. काफी लोग उनको डांटने लगे, अरे चुप रहो, तुम इतना हंगामा कर रहे हो यहां पे, आवाज मत करो. उसके बावजूद और भी उन लोगों से ज्यादा चीखने लगे. He was shouting with all his strength. उसको आवाज सुनाई दिया कि लोग उस शहर को छोड़ के निकल रहे हैं और यीशु मसीह उस झुंड के साथ में है. अब उस शहर से निकल रहे हैं तो मेरा मौका निकल जाएगा. तो उसके लिए एक ही रास्ता था, चिल्लाने के लिए. सब लोग उसको डांट रहे थे. आखिर में तो वो तो भीख मांगने वाला व्यक्ति है ना. He is only a beggar. Everybody could rebuke him. He understood Jesus. Many Jews didn't understand Jesus, but this beggar understood Jesus. ये भीख मांगने वाला व्यक्ति, इसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह कौन है. काफी यहूदी लोग नहीं समझे और नहीं समझने के कारण उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया. पर यह भीख मांगने वाला व्यक्ति जिसको समाज ने हटा दिया, इसको समझ में आया कि यीशु मसीह कौन है. वो चिल्लाने लगे, हे यीशु जो नजरत के इलाके से हैं, यीशु जो दाऊद के पुत्र हैं, अरे मेरे ऊपर में थोड़ा सा मेहरबानी करो करके वो चिल्ला रहे हैं. जो कुछ भी उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, उससे उसका दिल
में जागृति आ गया, और उस जागृति के कारण उसको आशा आया कि मेरा जिंदगी शायद बदल सकता है, और इसके कारण जो मौका उसको मिल रहा है उस मौका को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। इसको कैसे मालूम है? दिल में। ये भीख मांगने वाला व्यक्ति, कितने यहूदी लोग, उनको समझने में नहीं आया कि यीशु मसीह कौन है। Many Jews didn't understand who is Jesus and they even crucified him. But what happened to this beggar that he understood who is Jesus and he cried out his messianic title, David, Jesus, son of David. How did he do it? क्योंकि ऐसा इस प्रकार का प्रकट जो है वो खुदावंद खुदा के रोशनी से ही हो सकता है। Because this kind of light can only come from the Father. मत्ती के सुसमाचार में 16वीं अध्याय में, इन मैथ्यू चैप्टर 16, यीशु मसीह ये प्रश्न पूछते हैं, हु डू यू थिंक दैट आई एम? तुमको मैं कौन हूं, तुम लोग क्या सोचते हो? शिष्यों से पूछा। तब पतरस ने जवाब दिया, एंड देन पीटर सेड, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और उसका जवाब यीशु मसीह ने मालूम क्या बोला? यीशु मसीह ने यह जवाब दिया उनको, तुम्हारे ऊपर आशीष है सीमोन, क्योंकि ये शब्द जो है तुम्हारे दिल में मांस के द्वारा, लोहू के द्वारा पता नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद खुदा जो स्वर्ग में, उनके द्वारा तुम्हारे दिल में ये प्रकट हुआ है। तो ये बात हम देखते हैं कि ये भीख मांगने वाला व्यक्ति यीशु मसीह कौन है ये समझ लिया, इसलिए वो चिल्लाने लगे। अगर हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है, हम भी उनका नाम को पुकार कर जो हमारे जिंदगी में जरूरत है उसको मांग सकते हैं, जो हमारे जिंदगी में मजबूरी है उसको दूर कर सकते हैं। बस यीशु मसीह का नाम को पुकारो, जैसे इस भीख मांगने वाला व्यक्ति ने किया। फिर हम आगे देखते हैं, एंड वी सी फर्दर, तब यीशु मसीह रुक गए और बोलो उस अंधे को बुलाओ। लोगों ने आके बोला, अरे तुम खुश हो जाओ, वो तुमको बुला रहे हैं। यहां पे लिखा है, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus, jumping with an unbelievable hope. वहां पे बैठे हुए व्यक्ति, अंधे व्यक्ति है, अपने ऊपर में जो ओढ़ने वाला कपड़ा रखा उसको फेंक दिया और वहां से उछल पड़े। इसका मतलब उसके अंदर में जो उमंग है उससे वो उछल रहे हैं। उछल के यीशु मसीह के कानों के द्वारा जो आवाज सुन रहा है उनके तरफ वो गए। He followed the voice of Jesus and went towards him. यीशु मसीह इनसे पूछते हैं, तुम मेरे से क्या चाहते हो? Jesus asked him this question, what do you want from me? अब ये वाला प्रश्न what do you want from me आगे भी पूछते हैं। किससे पूछते हैं? अपने शिष्यों में पूछते हैं। वर्स 36 में, अगर आपके पास बाइबल है तो just turn to verse 36. This was a question asked to Jesus by his disciples. क्या क्वेश्चन है? तब याकूब और यूहन्ना, जेबेदी के बेटे यीशु मसीह के पास आए और बताए, टीचर, verse 35 chapter 10, we want you to do for us whatever we ask. हम चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो कुछ भी मांगेंगे आप करेंगे। तब यीशु मसीह वर्स 36 में पूछते हैं, what do you want for me to do? What do you want me to do for you? 37 में लिखते हैं, उनका जवाब है, हम एक जो है, आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आप एक आपके दाएं तरफ में बैठ जाएंगे और दूसरे हम बाएं तरफ में बैठ जाएंगे। देखो इन लोगों का, देखो इनका दिशा, इनका मन गलत चीज मांग रहे हैं। और वहां पे भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? What do you want me to do for you? I mean, Jesus is telling James and John, what do you want me to do for you? When they asked a question, teacher, we want you to do whatever we ask. And then what was their reply?
Let one of us sit at your right hand and the other one sit at your left hand. They were overwhelmed with pride and greed, and they wanted special positions. What a stupid demand from the Lord. But here Jesus is asking the same question to this man. तुम क्या चाहते हो मेरे से? वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये शिष्य जो है, यीशु मसीह के शिष्य जो है, इतना बुद्धू है कि वो समझते नहीं है शिष्यापन क्या है. लेकिन ये भीख मांगने वाला व्यक्ति वो समझ लिया कि शिष्यापन क्या है. और हम तुमको दिखाएंगे किस प्रकार से उसने समझ लिया कि शिष्यापन क्या है. He jumped with an unbelievable hope. Will Bartimaeus give a better answer? क्या बार्टिमेस ये भीख मांगने वाला व्यक्ति याकूब और यूहन्ना से इससे भी अच्छा जवाब देंगे कि नहीं? आगे में देखने से हमको मालूम होगा. When we see further, we'll come to know. Jesus asks him the same question, what do you want me to do? And then the blind man simply says, Rabbi, I want to see. मैं देखना चाहता हूं. और जवाब unlike the rich man, he said, I want to see. और यीशु मसीह ने क्या बोला? Go, your faith has healed you. लेकिन इसने क्या किया? Immediately he received his sight and followed Jesus. Following with no other desire. Chapter 10 इसी अध्याय में 22 वचन में in verse 22 we read about a rich man who went away sad. यीशु मसीह ने उसको बोला go and sell everything and follow me. But the rich man went away very sad because he could sell everything to follow Jesus. यहां पे देखो यीशु मसीह इसको क्या बोल रहे हैं? Go, your faith has healed you. जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो तुम जाओ. हमको मालूम नहीं कि आज हम लोग को अगर अंधे हैं देख पाएंगे तो सबसे पहले क्या देखने जाएंगे हमको मालूम नहीं. मे बी आई वुड लाइक टू गो टू नायागरा फॉल्स और वहां पे वो पानी का गिरते हुए झरना को देखना चाहते हैं, या कोई फॉरेन कंट्री में जाके वहां के शहरों को देखना चाहते हैं. आजकल के जमाने में जब छुट्टी मिल जाता तो अमीर लोग तो यही तो करते हैं, अलग अलग जगह जाके उनके आंखों के द्वारा कहां जा रहे हैं वो शहरों का फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, सेल्फीज लेते हैं वहां पे, बिकॉज दे वांट टू सी दीज थिंग्स. जिंदगी में पहली बार इसके आंख खुले और यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा विश्वास तुमको सही कर दिया, तुम जाओ, जहां जाना चाहते हैं तुम जाओ. अपने रिश्तेदारों के पास जा सकता है, माँ बाप के पास जा सकता है. He could have gone to his father and mother. He could have gone to his friends and tell them, oh, I can see now I can be a part of the community. कुछ नहीं किया. He didn't do any of those things. The moment he received his sight, he followed Jesus. He asked for physical eyes, but he used his spiritual eyes. उसने फिजिकली देखने का मौका के लिए मांगा, लेकिन आत्मिक आंखों से वो देख रहे हैं. फॉलोइंग विद नो अदर डिजायर. ये शिष्यापन है. यीशु मसीह को जो 12 शिष्य हैं वो नहीं समझ पाए कि शिष्यापन क्या है, लेकिन ये भीख मांगने वाला व्यक्ति वो समझ पाए कि शिष्यापन क्या है. This beggar whom nobody knew by name, he understood discipleship. And that is discernment. The ability to see more than more. He followed Jesus with no other desire. क्या आप यीशु मसीह के शिष्य हैं? क्या आपके जिंदगी में शिष्यापन है? क्या तुम्हारे शिष्यापन में डू यू हैव अदर डिजायर्स? बाकी इच्छाएं हैं, दुनियादारी के बातें हैं? किस प्रकार के शिष्य तुम हो? यहां पे भीख मांगने वाला व्यक्ति
वो समझ गए शिष्यापन क्या है। यीशु ने बोला तुम जाओ, लेकिन ये गए नहीं, यीशु मसीह के पीछा करने लगे। He became a follower of Jesus. उनको आंख देखने के लिए मिल गए, लेकिन देख रहे थे आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देख रहे। हम संगीत के भजन संहिता के किताब में 119 में इन Psalm 119 we read this prayer of the psalmist. वहां पे संगीत को लिखने वाला ये बात, ये उम्मीद को लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे? Turn my eyes away from worthless things. मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. ये वो संगीत लिखने वाले का विनती है। उसी प्रकार से नीति वचन के किताब में चैप्टर 27 एंड वर्स 20 में ये लिखा है, इट्स रिटन Proverbs 27 and verse 20, death and destructions are never satisfied, neither are the eyes of man. हम भटकते हैं हमारे आंखों के कारण। इसलिए काफी लोगों को शॉपिंग मॉल्स में जाने का मन है। क्यों? शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो बहुत सारे चीजों को देखते हैं, देखने में ही उनका मन में उमंग हो जाता है, दुनियादारी बन जाते हैं। हम भटकते हैं तो हमारे आंखों के द्वारा ही भटकते हैं। ये भीख मांगने वाला व्यक्ति वो भटके नहीं, वो शिष्य बनकर यीशु मसीह का पीछा करने लगे। He followed Jesus with no other desire. यीशु मसीह का पीछा किया और दिल में उसको और कोई उमंग नहीं, और कोई उम्मीद नहीं। आज हमें भी यीशु मसीह शिष्यापन के अंदर में हमको बुला रहे हैं। उनका पुकार जो है हमारे पास, हमारे दिल में बात कर रहा है कि आर यू फॉलोइंग जीसस विदाउट एनी अदर डिजायर। अदर डिजायर कुछ भी हो सकता है, वो लोभ हो सकता है, ग्रीड, पैसे इकट्ठा करने का, वो पोजीशन हो सकता है, मुझे एक बड़ा पास्टर या बिशप को बना देंगे तो हमको वोट डालने का हमको मौका मिल जाएगा, तो इस प्रकार से भी उमंग हम लोग रखते हैं। वो दुनियादारी उमंग है। या किसी के ऊपर तुम्हारा मोहब्बत और प्यार है, बस उनके पीछे में लगे रहना। फॉलोइंग जीसस विद नो अदर डिजायर, यीशु मसीह का पीछा करना और उनके अलावा, यीशु मसीह के अलावा ना कोई उमंग, ना कोई उम्मीद। क्या हम भी इस प्रकार के एक शिष्य बन सकते हैं जो आत्मिक आंखों से हम देख पाते हैं? Today God is calling us for an obedience of becoming the true disciples of Jesus Christ. आज खुदा हम लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम भी गहरे शिष्यापन के अंदर में हम घुस पाए और हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे चाल, हमारे चेहरा, हमारे चरित्र के द्वारा दूसरों को मसीह का नाम को बड़ा करके दूसरों को भी शिष्यापन में हम ले आएंगे। ये हमारा बुलावट है, ये हम लोगों का बुलावट है, ये कलीसिया का बुलावट है। और आज खुदा हम लोगों को इस प्रकार का शिष्यापन के अंदर में हमें बुला रहे हैं। टुडे गॉड इज कॉलिंग अस टू दिस पैटर्न एंड दिस काइंड ऑफ discipleship in which we have no other desire other than following Jesus Christ wholly as our Lord and Savior. Let us bow down our heads in prayer. चलो हम लोग आज प्रार्थना में हमारे सर को झुका लेंगे।
अगर खुदा आज तुम्हारे दिल में बात कर रहे हैं, तुमने शायद मेरे बात को बाहर के कानों में सुना रहेगा, उनको भूलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर में अगर धीमी सी आवाज है दिल के अंदर में, वो मेरा आवाज नहीं, वो पवित्र आत्मा की आवाज है. इफ यू हियर दैट स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड इन योर हार्ट, देन दिस इज द टाइम for you to make a commitment to God and to follow Jesus in a wholehearted discipleship. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे. है हमारे खुदावंद खुदा, हमारे ऊपर आपके मेहरबानी का जरूरत है. हमारे ऊपर आपकी रहम का जरूरत है. ना हम तुम्हारे वचन को ठीक तरह से सुनते हैं, ना हम आत्मिक आंखों से देखने के काबिल हैं. हमारे ऊपर आपके पवित्र आत्मा के छाया और अभिषेक के द्वारा हमें अंदर से धार्मिक रास्ते में चलाइए. ये हमारे दिल के अंदर से ये एक विनती है और हम इस विनती को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में. आमीन.